पांडे जी के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नया नया एगो परिभाषा फिर से शुरू हुआ है। हालांकि दीपक प्रकाश अब बोलना बंद कर दिए हैं कि सरकार नहीं चलेगी, हमारी सरकार आ रही है। शायद हार का सदमा से वो बाहर नहीं निकले हैं प्रदेश अध्यक्ष जी। हम सीपी सिंह जी के पास आए हैं, इसलिए आए हैं कि थोड़ा सा अब जो है खटपट दिख रहा है कहीं का दाल। हालांकि ये लोग खटपट नहीं कर रहा है, बोल रहा है डेमोक्रेसी है जो नहीं दिखता है बीजेपी में। अब आप लोग को मतलब कह रहे हैं कि काहे नहीं चिचिया रहे हैं कि सरकार गिरा देंगे, चाहे गिर जाएगा, 5 साल नहीं चलेगा हेमंत जी का सरकार। देखिए, मैंने तो कभी नहीं कहा। अरे आपके पार्टी के अध्यक्ष का है, मतलब आप कहें। नहीं, देखिए, उन्होंने किस कारण से कहा, क्या सोच कर कहा, या उनके पास कौन सा ऐसा मंत्र है, सूत्र है जिसके आधार पर कहा, मैं नहीं बता सकता। देखिए, जनता ने उन्हें मैंडेट दिया है और ये मैंडेट 5 साल के लिए दिया है। क्योंकि उन्होंने गठबंधन बना करके चुनाव जीता था, जिसमें कांग्रेस भी है, राजद भी है। भैया, गिरना होगा तो अपने कुकर्मों के कारण गिरेगी सरकार। उसमें भारतीय जनता पार्टी को गिराने के लिए कुछ करना भी नहीं है। इसी बात पे तो फिर आपका गुस्सा जाता। कुकर्म बोलते बोलते अच्छा कर्म। हेमंत जी कहे कि 5 साल अगर सरकार चली तो राष्ट्रीय औसत से भी हर चीज में झारखंड नंबर 1 होगा। आप लोग 5 साल चलाएं, वैसा नहीं कर पाए। अरे भैया, ये तो 11 महीना में दिख गया ना कि 11 महीना में कुछ नहीं किया। सवाल ये है, प्लेन खोल दिए, ट्रेन खोल दिए मजदूर के लिए, ये काम नहीं हुआ। कोरोना काल में रोडे रोडे दीदी किचन खोल दिए, तो अभी ये सब काम नहीं हुआ। लगता है ट्रेन उन्हीं का है, उन्हीं के अंदर में था, ट्रेन खुलवा दिए। तो सीपी सिंह का है ट्रेन कह रहे हैं। अरे, केंद्र सरकार ने पैसा दिया, 85% राशि केंद्र सरकार की लगी, और जब वहाँ से लोग आए तो बस में ठुस ठुस के भर के भेज दिए। बहुत लोग को पैदल जाना पड़ा, बहुत लोगों को खाना नाश्ता नहीं मिला। ये तो इनका व्यवस्था है। मैंने तो विधानसभा में बोला था कि साहब, आपने दे दिया, जब लोग फंसे हुए थे बाहर में तो आपने नंबर अलॉट कर दिया अधिकारी के साथ। सीपी सिंह ने एक अधिकारी का लगाया तो कॉल फॉरवर्ड था। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सीपी सिंह विधायक हो करके और कर रहा है तो कॉल फॉरवर्ड है, उठा नहीं रहा है, न कॉल बैक किया। तो एक मजदूर कर रहा होगा तो क्या होगा, यही तो इनका है। तो सवाल है कि देखिए, मैं बोलना नहीं चाहता, लेकिन भोजपुरी में एक कहावत है कि सुथरी उखाड़ना। सुथरी जानते हैं? तो एक सुथरी तो उखड़ा नहीं इस 11 महीने में। लंबा लंबा बात कर रहे हैं। भैया, चलाइए ना, हम कहाँ कह रहे हैं। आप 5 साल चलाइए, मैं तो कह रहा हूँ अच्छा से चलाइए। भगवान करे कि 5 साल आपका बढ़िया चले, हम तो ये बना रहे हैं। लेकिन कैसे बनेगा, चलेगा? सवाल ये है कि इनसे कांग्रेसी लोग ऐसा ऐसा काम करवा दे रहा है, ये जानबूझ के करवा रहा है। एक कांग्रेसियों के चंगुल में हेमंत सोरेन जी फंस गए। एग्जाम्पल दे के समझाइए, हमारा दर्शक को भ्रमित मत कीजिए। अरे भाई, भ्रमित नहीं कर रहे हैं। हाँ, तो एगो काम बताइए जो गलत किए हो। यही तो सबसे बड़ा गलत काम है कि बहुसंख्यक हिंदुओं के पर्व त्योहारों पर तरह तरह के नियम कानून लादना, ये कौन करवा रहा है? ये कांग्रेसी करवा रहे हैं ना। तुष्टीकरण नीति के तहत करवा रहे हैं, ये कांग्रेसी करा रहा है, और यही इनको ले डूबेगा। तो कांग्रेस का नेता लोग भी तो जल ढारे गया था, सूर्यदेव को अर्घ देने गया था। अरे, ये हम कहाँ कह रहे हैं नहीं ढारता है। तो आप एक बात बताइए, पीछे इलेक्शन हुआ था गुजरात में और मध्य प्रदेश में, तो आप नहीं देखे थे कि ये जो राहुल गांधी, वो जो है सो कुर्ता के ऊपर जनेऊ पहना हुआ था। वो कहता था कि हम जो है सो कौन गोत्र वाला ब्राह्मण है। तो सवाल है कि ये लोग तो वो भी करता है ना भाई। वो आपके चलते ना, आप इतना सवाल आप लोग खड़ा कर दिए तो उनको बताना पड़ा कि देखिए हम भी जनेऊधारी ब्राह्मण है, ऐसे वो बता। और कैसे हो गया ब्राह्मण भैया? फिर वही समझाइए ना आप हमको, कैसे जी के थे? अरे फिर कैसे ब्राह्मण हो गया? हमको एक बात बताइए, पंडित जवाहरलाल नेहरू ब्राह्मण थे, हाँ, मान गए। हाँ, उनकी पुत्री इंदिरा गांधी थी। हाँ। इंदिरा गांधी का शादी किससे हुआ? नहीं, फिर वही बात है कि आप बताइए किससे हुआ शादी? फिरोज जी से। फिरोज गांधी। गांधी नहीं, गांधी। फिरोज गांधी पर्शियन थे। अब फिरोज पर्शियन का बेटा कौन होगा? तो माई के नहीं जोड़िएगा। अरे फिर वही वाला बात,
हमको हम जितना करें उसके बाद समझाइए ना, बाप से ना होता है तो उसका बेटा कौन हुआ, फिर उसका बेटा कौन हुआ। तो सवाल वो नहीं है, सवाल यह जात पात धर्म संप्रदाय का मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इस तरह का गलत जनउधारी है, ऐसा है वैसा है, तो भैया इसमें तो आप गलत कर रहे हैं, तो हम तो उंगली उठाएंगे ना। कांग्रेस कह रहा है ना कि अब आप लोग का दिन लद गया, ठीक है। जितना हल्ला करे थे बोले मोदी जी भी चले जाएंगे इस बार, आपका भी कर रहा है कि सीपी सिंह जी भी। अरे वो तो पिछला बार भी कह रहा था कि मोदी जी चले लेकिन जाएंगे। इस बार पूरा कह रहा है कि सच होगा बात। अरे भैया कैसे मान ले सच होगा। हम कह रहे हैं कि यही लक्षण से सच होगा कि अभी जो है बिहार में काहे नहीं हो गया, ये तो बेचारा राजद को चूना लग गया। अच्छा, एक बात आपका बात बात में हमको ऐसा लग रहा है कि आप जेएमएम को ऐसे दुलार दे रहे हैं, कांग्रेस के दांते काट के आ जा रहे हैं। मतलब का आप फिर दोनों आदमी चाहते हैं का मिलकर सरकार बनाना है? अब देखिए सरकार, मैं कहा ना कि जनता ने मैंडेट उनको दिया है, हाँ। गठबंधन में लड़े हैं, हाँ। तो ये सरकार चले 5 साल, हम ये चाहते हैं। वो लोग कह रहा कि कोई गलत तरीका सीपी सिंह नहीं ना अपनाएंगे कि पैसा ले जाके दे दो, इतना दे दो, ये दे दो, डरा दो, धमका दो। बोला कि हम तो सीबीआई को ऐसे रोक दिए हैं। ये सब संस्कार वही लोग का है। ये संस्कार भाजपा का नहीं है, न किसी भाजपा के कार्यकर्ता का है, न भाजपा के नेता का है। ये गिरेंगे अंतर विरोध के कारण, आपस में लड़ाई के कारण गिरेंगे। और आज न कल हेमंत सोरेन जी को समझ में आ जाएगा कि कांग्रेस किसी का सगा नहीं है। कांग्रेस जिसके जो छूता है ना, उसका हश्र बड़ा खराब होता है। इनको पता नहीं है, हेमंत जी मुख्यमंत्री हैं, इस राज्य का 3 करोड़ 25 लाख जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री हैं। इनको पता नहीं है कि भाई अखिलेश को ले डूबे, अखिलेश को ले डूबे, बिहार में तेजस्वी को ले डूबे, तो जहाँ जाता है ना कांग्रेस, इस भस्मासुर है। इनको समझ में आना चाहिए। देखिए सीपी सिंह के प्रति हमको काहे ऐसा लग रहा है कि इनकी बोली में थोड़ा सा भाव श्रद्धा ज़्यादा जेएमएम के प्रति झुका हुआ है, और नाराज़गी तो कांग्रेस से रहता ही है, कहे उसी को कायम रखें। ये नहीं कर रहे हैं कि जेएमएम अपना कुकर्म से डूबेगा, कह रहे हैं कि कांग्रेस का कुकर्म से डूबेगा। भगवान जाने, हम पूछ लेते हैं जेएमएम से कि का वाकई में उनको डर लग रहा है। आखिर मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि अगर 5 साल चली सरकार तो ऐसा होगा, का उनके मन में कुछ डर समा गया का कांग्रेस को लेके? बीजेपी की नज़र में अभी हम उस व्यक्ति के पास आए हैं जिसकी सरकार भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबी हुई है। बीजेपी जैसे ही कांग्रेस के विधायक ने कल से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया, तो वो घूम घूम के कह रही कि अब हमारी बात कांग्रेस भी कह रही है। इन सब सिचुएशन में हमको याद आता है गुरु जी का वो बात जो उन्होंने कहा था कि कांग्रेस भरोसेमंद नहीं है। वही हम पूछ ले रहे हैं मिथिलेश जी, बीजेपी जिस दिन हेमंत जी शपथ लिए थे ना, 6-7 दिन के बाद ही आप लोग को हनीमून पीरियड तो मिला नहीं, ऐसे वो कह रहे आप लोग भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार कर रहे हैं पूरा। कल कांग्रेस के भी विधायक बंधु तिर्की हैं, उन्होंने भी कहा 5 रुपये का ज़मीन का रसीद के जगह 5 लाख रुपये का डिमांड हो रहा है। बीजेपी कह रही यही कुकर्म आप लोग को ले डूबेगा, 5 साल सरकार नहीं चलेगी। देखिए, हमारी सरकार और हम सरकार में शामिल गठबंधन के जितने भी दल हैं, जितने भी माननीय विधायक हैं, मंत्रीगण हैं, हमारे संगठन के लोग भी, जहाँ भी भ्रष्टाचार होगा वो आवाज़ उठाएंगे, भ्रष्टाचार को दबाएंगे नहीं और उनको सह नहीं देंगे। तो माननीय बंधु तिर्की जी ने अगर कोई बात उठाई है कि कहीं भ्रष्टाचार हो रहा है, तो उनकी जिम्मेदारी है, वो उन्होंने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया है और उसकी जांच होगी और जो लोग इसमें संलिप्त होंगे उन पर कार्रवाई होगी। इसमें गठबंधन में डेमोक्रेसी है ये बोलने का, अब भाजपा करेगी तो मेरा बात बोल रहे हैं कि लोग भ्रष्टाचारी हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचार उन्होंने जो किया, और ख़ास करके एक तो 15 सालों तक इस राज्य को लूटने और चूसने का काम किया है, और इन पिछले 5 साल में जो किया है उन्होंने, गिनती नहीं है, उंगली पर नहीं गिनाया जा सकता है उनके घोटाले को, उनके घपलेबाजी को, उनके भ्रष्टाचार को।
प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कि जांच कीजिए, जेल भेजिए, कौन रोका है, सत्ता आपका है। देरी नहीं है, इंतजार कर रहे हैं, बहुत देरी नहीं है कि बहुत सारे लोग नजर आएंगे होटवार में। भाजपा के नेता सत्येंद्र तिवारी कह रहे हैं कि मिथिलेश ठाकुर जी पे विशेष निगाह रखनी है, क्योंकि जैसे उनका मंत्रीकाल पूर्ण होगा झारखंड के तमाम जलाशय से पानी खत्म हो जाएगा। वो भ्रष्टाचार की ओर इशारा कर रहे थे कि मतलब पानी भी आप लोग नहीं छोड़िएगा। देखिए, अपने दामन में झांके पूर्व विधायक जी की बात मैं करना भी नहीं चाहता हूँ, नाम भी नहीं लेना चाहता हूँ। 10 साल उन्होंने जिस तरह से लूटा है अपने गृह क्षेत्र, अपने विधानसभा क्षेत्र को, जनता ने उसका जवाब उन्हें दे दिया है। और अब आजीवन उनका सपना रह जाएगा जनप्रतिनिधि बनने का, क्योंकि जनता के साथ उन्होंने जो छलावा, जो धोखा किया है, जनता पूरी तरह से उन्हें समझ चुकी है। अब चाहे कितना भी घड़ियाले आंसू बहाएं और जितने भी आरोप प्रत्यारोप लगाएं, हम अपने काम पर विश्वास रखते हैं। और आज के दिन में अगर चुनाव हो जाए तो लाखों वोट के अंतर से चुनाव जीतेंगे। और ये हमें जनता पर विश्वास है, अपने काम पर विश्वास है, उनके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। तो वो भी तो दावा करें कि हमारा फॉलोवर बढ़ रहा है फेसबुक पे, ट्विटर पे। आपके मंत्री बनने के बाद उनके मतलब अनुयायियों में, फॉलोवर में बहुत तेजी से इजाफा हुआ। वो बढ़ाते रहें, अपने अनुयायी, अपने फॉलोअर बढ़ाते रहें फेसबुक और ट्विटर पर। जनता हमारे साथ है और मैं जनता के साथ हूँ। और हमारा एक अनुनाश्रय संबंध बन गया है गढ़वा विधानसभा की जनता से। और गढ़वा विधानसभा की जनता अब उन्हें आजीवन मौका नहीं देगी, मुझे पूरा विश्वास है। आखिरी सवाल है, अंबा प्रसाद अपने ही सरकार में जाके बैठ जाती है कांग्रेस में धरना में, पार्टी में। वो कहती है कि आप लोग अच्छा से कर नहीं पा रहे, या सीएम का जो आदेश था विस्थापन को लेकर उससे वो संतुष्ट नहीं है। फिर उसके बाद बंधु तिर्की का प्रेस कॉन्फ्रेंस, फिर उसी तरह उनके खिजरी विधायक का प्रेस कॉन्फ्रेंस कि भाई भ्रष्टाचार हो रहा है, कांग्रेसियों का नहीं सुना जा रहा है। तो आप लोग को भी डर है क्या कि 5 साल खींच पाएंगे? देखिए, हम लोग 5 साल नहीं, अब भारतीय जनता पार्टी का सपना हो जाएगा इस राज्य में अपनी सरकार बनाने का। और इस राज्य को लूटने का जो उनकी साजिश और उनकी योजना है, वो अब कभी सफल नहीं होगी। और जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, ये लोकतंत्र है और हम लोकतांत्रिक तरीके से सरकार चलाते हैं। और लोकतंत्र में जो भी चुने हुए प्रतिनिधि हैं, वो जनहित की बात उठाने का, उनकी बात दबाई नहीं जाती है। चाहे वो हमारे कांग्रेस के प्रतिनिधि हों, झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रतिनिधि हों, राजद के प्रतिनिधि हों, सारे लोगों को खुली छूट है कि जहाँ भी किसी तरह का कोई अन्याय हो रहा है, कोई भ्रष्टाचार हो रहा है, खुलकर आप अपनी बात को रखें और आपकी बातों को गंभीरता से सुना जाएगा। और कहीं जो जिसके लिए दोषी होंगे उन पर कार्रवाई होगी। बीजेपी को ज़्यादा खुश होने का ज़रूरत नहीं है। मंत्री जी कर रहे हैं, हमारा जो गठबंधन में डेमोक्रेसी इतना दिए हुए हैं कि हर कोई अपनी बात को कहता है। बीजेपी में छुपाया जाता था, अंतर यही है, जो संज्ञान में आएगा वो सब ठीक कर लिया जाएगा। रोल है। पांडे जी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ बादल जी हैं। बादल जी का आजकल काम हम पहले आपको डिस्क्राइब कर देते हैं। ये रामेश्वर उरांव के खिलाफ काम कर रहे हैं। पार्टी में चहूँ और हर जिला में यही जा रहे हैं। बतौर बिना प्रदेश अध्यक्ष के प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। उसके इतर हम आ रहे हैं। आप जब ये सब कर रहे हैं तो कई लोगों के आंख में खटक भी रहे होंगे। कोई लोग स्वाभाविक रूप से कह दे रहा है, कोई चुप रह जा रहा है कि आजकल आप क्यों हर जगह घूम रहे हैं इतना ज़्यादा। दूसरा सवाल ये है कि कांग्रेस के तमाम लोग अब ये कहने लगे कि वाकई में आपके सरकार में भ्रष्टाचार है। कल बंधु तिर्की ने भी कहा अंबा जी सरकार के से संतुष्ट नहीं है तो जाके पार्टी दफ्तर में धरना पे बैठ गई। उससे पहले राजेश कश्यप ने कहा, उससे पहले इरफान जी ने कहा। तो वाकई में जो गुरुजी कहते थे वो बात सत्य करने में आप लोग लगे हुए हैं कि कांग्रेस भरोसेमंद है? क्या आप लोग एक रास्ता चाह रहे हैं सेफ पैसेज निकलने के लिए? देखिए, बातों को जिस तरह आपने शुरुआत की, अब आपके बातों को यदि शुरू से जोड़े तो शुरू में आपने सीधा उल्टा बोला। बाबा का, रामेश्वर उरांव साहब का ही आदेश होता है कि मैं सब जगह जाता हूँ।
कल भी मैं वहाँ गया था, आप देखिए अखबार में उनका प्रतिनिधि था, और सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर हूँ तो माननीय मुख्यमंत्री का भी प्रतिनिधि हूँ। और चूँकि वो अभी बीमार हैं, होम क्वारंटाइन है, लेकिन सिस्टम को चलाने के लिए किसी न किसी विश्वास पात्र को कहीं ना कहीं भेजना पड़ता है। कई मंत्री हैं, ज़्यादा उम्र दराज भी नहीं है, वो भी ये फर्ज अदा कर सकते थे, बादल ही क्यों? मैं सबसे उम्र में कम हूँ, इसके बहाने सबका आदेश मुझे प्राप्त होता है और मैं उसे निर्वहन करने का प्रयास करता हूँ। और मैं खुद ही उनसे काम मांगता रहता हूँ कि सर कहीं जाना है तो बताइए। मैं तो खाली आदमी हूँ, ना घर है, ना ठिकाना है, ना परिवार है, मुसाफिर की ज़िंदगी है, तो बस इसी में जीवन गुजरता अच्छा लगता है। भ्रष्टाचार का जो आरोप लग रहा है आप लोग पे कि अकुंठ सरकार डूबी हुई है एकदम पूरा गर्दन तक, जिस दिन नाक डूबेगा आप लोग गिर जाएंगे। देखिए, सरकार की बात उन्होंने नहीं की है, किसी व्यक्ति को नामित किया है, किसी कंपनी को नामित किया है, और उन्होंने कहा है कि माननीय मुख्यमंत्री के संज्ञान में इन बातों को हम लाएंगे। आप हर जगह देखिएगा, माननीय मंत्री के संज्ञान में लाएंगे। जब पॉइंट को पकड़ते हैं तो हमको बहुत अच्छा लगता है, तो हम भी सीधा सवाल करेंगे, चाहेंगे कि आप सीधा जवाब दें। राजेश कश्यप ने ये कहा कि 5 रुपये का ज़मीन का रसीद काटने के लिए सीओ 5 लाख रुपए का डिमांड करता है। इरफान अंसारी कहते हैं ब्लॉक लेवल से लेके और डिप्टी कलेक्टर के दफ्तर तक कोई भी काम बिना पैसे के नहीं होता। तो क्या ये इंडिविजुअल है किसी पे? मैं जो भी सदस्य आरोप लगाते हैं वो यदि इस तरह अपने पद का गरिमा का ख्याल रखें तो व्यक्तिगत पॉइंट बताइए कि कौन सीओ 5 लाख रुपया 5 के एवज में लिया, कौन प्रखंड में यहाँ से वहाँ तक लोग आकंठ में डूबे हुए हैं। आपको लेटर पैड मिला, आप इस्तेमाल कीजिए उसका कि हमारे फलाने पब्लिक से फलाने सीओ ने लिया। सरकार यदि कार्रवाई नहीं करती है जांच के उपरांत, तब ना आप सरकार को दोष देंगे। अपने लोग हैं, आईना दिखाने का काम करते हैं, उन्हें अनुभव है, अनुभव की और ज़रूरत है। और इस तरह की बातें यदि आती है तो लोकतंत्र के लिए अच्छा है। हम लोग किसी पर दबाव नहीं डालते हैं कि जो बातें आप देखते हो उसको सामने लाओ, और सामने लाओ तो उसका हल भी निकलता। माननीय मुख्यमंत्री जी, रामेश्वर उरांव साहब, आलमगीर साहब, बन्ना जी और हम सभी लोग हमेशा तत्पर रहते हैं कि कार्यकर्ता को जहाँ भी, आखिर शासन में उनकी भी भागीदारी, वो उनके बदौलत हम हैं। और उनको कहीं ऐसा लगता है तो ऐसे अपने बातों को गंभीरता देने के लिए आप पॉइंट कीजिए कि किस प्रखंड में किस पदाधिकारी द्वारा किस व्यक्ति से 5 रुपया के एवज में 5 लाख लिया गया। 5 मिनट सस्पेंड होने में लगेगा। इसका मतलब ये हुआ ना कि सरकार पे बेवजह दबाव बना रहे हैं सत्ता पक्ष के हैं विधायक, या तो उनका काम नहीं हो रहा। तो इस तरीके की बयानबाजी या प्रेस कॉन्फ्रेंस को क्या कहेंगे? नहीं, वो न तो इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। कच्छप साहब हमेशा सरकार का तारीफ़ करते हैं, इरफान साहब हमेशा मुख्यमंत्री जी और सबका तारीफ़ करते हैं, लेकिन ये सब बातें कहाँ कही है मेरे संज्ञान में नहीं है। आप बता रहे हैं तो मैं बता रहा हूँ। वो लोग भी गंभीर व्यक्ति हैं, अनुशासन को जानते हैं और अनुशासन से बंधे रहते हैं, और अपने घर में कहने का हक सबको है। यदि कोई धरने पर बैठा तो अपने घर में बैठा, कहीं किसी कार्यालय के सामने नहीं बैठा। घर में हम भी कभी कभी उलझते हैं तो कोई घर में नाराज़ होता है तो ऐसी बातें होती है। और धरना इसलिए नहीं कहा था, उन्होंने कुछ स्टेटमेंट सरकार के खिलाफ नहीं दिया। अपने लोगों के प्रति कितना सजग हमारे लोग हैं ये इस बात को भी दर्शाता है। ये भी तो हर जगह चिचिया के कह रही है कि हम लोग जो शुरू से कर रहे हैं शपथ लेने के बाद से ही कि ये लोग भ्रष्टाचार शुरू कर दिए, वही तो अब विधायक कह रहे हैं। अंतर क्या है? जनता तो श्वेत पत्र बेरमोर दुमका में जारी कर दी, अब उनके पास बचा क्या है? चुनाव ही हर रिजल्ट जो होगा वो सब चीज़ का मोहर होगा। नहीं, उन्होंने ही कहा था कि वंशवाद और 9 महीने के कार्यकाल का हिसाब किताब इसी दोनों से आंकड़ा लगेगा। तो मॉर्निंग शोज द डे टेलर उन्होंने दिया था, वहाँ सारे लोग जुटे थे, राष्ट्रीय स्तर के नेता तक जो संगठन में बड़ा ओहदा रखते हैं, अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते नजर आए और हमारे लिए प्रतिष्ठा का विषय बन गया था। वहाँ जनता ने हमें संदेश दिया कि हमारा कामकाज अच्छा था, सहयोग न मिलने के बावजूद पहला ट्रेन लेकर आए, पहली हवाई जहाज आई, लोगों का दुख दर्द सुना। आप जाके बंगाल में देखिए, जाके बिहार में देखिए और जाके यहाँ के मजदूरों को पूछिए कि हमने जो तत्परता दिखाई है उनके साथ वो बिरले देखने को मिलते। यहाँ ना हम बिहारी हैं, बंगाली हैं,
झारखंडी हैं। दिल्ली में तो सब एक ही जगह रहते हैं, एक ही फैक्ट्री में काम करते हैं। वहाँ जाके पूछिए उनसे कि झारखंड वालों ने आपके साथ कैसा सलूक किया, तब आपको पता चलेगा। जिस तरीके से कर रहे हैं, और जो विरोध प्रदर्शन या प्रेस कॉन्फ्रेंस विधायकों का हो रहा है, वो कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी का पार्ट है, घर में हर कोई को बोलने की आज़ादी दी जाती है, बस वो है। अगर किसी को स्पेसिफिक दिक्कत है या किसी अधिकारी के प्रति शिकायत है तो लिख के दें, समय नहीं लगेगा कार्रवाई का। सत्ता पक्ष और विपक्ष का आप बात सुन लिए, हम लोग पे का भी सिर्फ बात मत सुनिए, खुद जाइए ब्लॉक में, थोड़ा रिसर्च कीजिए कि वाकई में बीडीओ साहब पैसा मांगते हैं कि नहीं, हल्का कर्मचारी मांगता है कि नहीं, म्यूटेशन के नाम पे मांगता है कि नहीं पैसा। और उसके बाद अगर आपको लगा कि वाकई में भ्रष्टाचार है, तो जब भी क्षेत्र में कोई भी नेता जाए, उनसे खुले दिल से सवाल कीजिए, आप पूछिए कि ये कब बंद होगा और उनके पास क्या प्लान है इसको बंद करने का। हम अपना आज का कार्यक्रम कर देते हैं बंद। बाय बाय।